हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं ABES कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके 2.4 का आखिरी पार्ट, तीसरा पार्ट बचा हुआ था, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से हमारा दूसरा सूत्र स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमें क्यूब दिख रहा है, यहाँ भी क्यूब दिख रहा है ना। किसी का होल क्यूब नहीं करना है, यहाँ पर केवल क्यूब ही दिख रहा है, इसे हमें तोड़ना है। देखिए, इसके पहले जितने भी सवाल आए होंगे इसमें होल क्यूब या होल स्क्वायर पे कुछ और लगे होंगे, उनमें लिखा होता था हल कीजिए या फिर कुछ भी लिखा होता था। लेकिन जब गुणनखंड की बात आती है तो जो संख्या छोटी रहती है, ये 2 अंक की है, इसे हमें तोड़कर और अंकों में ले जाना, मतलब ब्रैकेट जो भी हो, जो भी इसका सूत्र हो, इसे आगे बढ़ाना है ना। उसमें क्या होता था कि विस्तार हल करना पड़ता था। जैसे दे दिया जाए प्लस बी का होल क्यूब, तो हम करते थे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3ab, ऐसे ज़्यादा बड़ा हो जाता था ना। और छोटी संख्या का बड़ा, इसमें भी हल नहीं करना है, इसमें हमें गुणनखंड करना है, इसमें भी वैसे बढ़ा जाएगा। इसका अलग सूत्र होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ठीक है, पहले प्लस वाला देखिए, ये माइनस वाला है, पहले प्लस वाला हम देखिए। यहाँ पर नंबर प्लस वाला देखिए, प्लस वाला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब लिखा है और प्लस बी क्यूब लिखा है। इसके बराबर हम लिखेंगे ए की ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, नहीं देखिए, जब हमें पहले ब्रैकेट में प्लस रखना हो, दूसरे ब्रैकेट में ए भी हमारा माइनस हो, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए माइनस वाले में क्या हो, दोनों एक साथ याद करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, माइनस वाले में क्या रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, क्या होगा पहले ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पर प्लस था तो पहले ब्रैकेट में प्लस हो गया, बाकी दूसरा ब्रैकेट सेम रहेगा, बस अंतर क्या होगा, अंतर इसमें क्या होगा, यहाँ माइनस है तो ए प्लस का होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस का होगा। ठीक है, ये हमारा केवल डिफरेंस रहेगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। तो ये सूत्र आप याद कर लेंगे बहुत आराम से, है ना, कि बहुत ही आसान है, बहुत आसान सूत्र है, इसे भी हमें रखना है। ठीक है, इसे भी हमें रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा जो लिखा था वो हमारा आगे चलकर ए और बी में चेंज हो गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि ए और बी में चेंज हो गया, तो देखिए पहले यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर हमारा क्यूब हट गया, यानी हमें क्या है, हमारा क्यूब रूट हुआ है, ए क्यूब का क्या हुआ, क्यूब रूट हुआ है, मतलब घनमूल निकाला गया, सीधी सी बात है। तो हम बस को यही चेक करना है कि किसका घन है, बस वर्ग नहीं घन, हमें यही चेक करना है कि किसका है घन। या आप घनमूल निकाल सकते हैं, अगर आपको घन याद होगा कम से कम 15 तक या 10 तक, तो आप बड़े आसानी से इसे जान सकते हैं किसका क्यूब है ना, उतने याद भी होना चाहिए, नहीं याद तो हम लिख रहे हैं। एक का क्यूब आएगा, एक आपका एक का क्यूब, एक का है 2 क्यूब आपका आ जाएगा 8। ठीक है, 2 क्यूब आपका आ जाएगा 27, 4 का 64, ठीक है, 5 का 125, 6 का हमारा 216 आ जाएगा, 7 क्यूब आ जाएगा 343, है ना, 8 का आपको कितना आ जाएगा 512, 9 का कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। ठीक है, आपका 10 का कितना आ जाएगा, 10 का आएगा 1000। कम से कम 10 तक तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप 15 तक नहीं याद कर सकते तो कम से कम 10 तक तो याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतने तक में आपको 10 से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, आप कम से कम 10 तो याद ही कर सकते हैं, है ना, 10 तक तो याद ही कर लीजिए। सॉरी,
चलिए हम कहाँ पहुँचे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू हमें दिया हुआ है, हमें उसे तोड़ना है यानी गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालने के हम बोलेंगे किसका क्यूब है। तो हम देखें तो 27 किसका क्यूब है, तो 3 का है। तो हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, 3। ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के पूरा नहीं है क्योंकि वाई क्यूब दिखा है। तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, तो वाई क्यूब का वाई आ जाएगा, यही होगा ना। हमें देखना है किसका एक घनमूल है। तो हम देखें तो 3 का क्यूब 27 या बोलते 27 का घनमूल है 3। वाई किसका क्यूब है, तो वाई का है। वाई क्यूब किसका क्यूब है, तो वाई का। या हम बोलते वाई क्यूब का घनमूल क्या है, तो वाई है ना। अब देखिए पहले ब्रैकेट में तो प्लस लगा, हम प्लस लगाएंगे। क्या मान है हमारा, क्या बी का मान हम निकालेंगे। बी का मान हमारे कैसे निकलेगा, हम देखेंगे 125 किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 5 का है। उसमें 5 का रखे थे कि नहीं, रखे थे। चलिए 5 हो गया। लेकिन हमारा जेड क्यूब भी है, तो जेड क्यूब किसका क्यूब है, तो जेड का जेड आ गया। ये हम बोल दें 125 जेड क्यूब किस घनमूल निकाले तो कितना आएगा, तो 5 जेड आ जाएगा। देखिए जब ए और बी का मान आपका आ गया तो बहुत आसान है। यहाँ पर भी एक दिख रहा है, यहाँ पर एक ही है, ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ए का मान तुम्हें पता चल ही गया है ना। पहले आपको बी का मान निकालना बाकी सब आसान। तो 3 तो यहाँ पर स्क्वायर हम क्या करेंगे, है ना, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, कितना 3y का होल। अब देखिए तो माइनस ए गुणे बी, तो 3y और हमारा गुणे बी कितना आ जाएगा, तो 125 जेड क्यूब है, लेकिन बी का मान कितना है, तो 5 जेड आया, तो 5 जेड का क्यूब प्लस हमारा बी स्क्वायर यानी 5 जेड का होल। अब इसे हल कर देना है, बस 3y प्लस 5 जेड आ जाएगा। आपका इतना तो हो गया। अब जो बचा इसको हल कर दीजिए, बस 3 का 9 वाई स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर आ जाएगा। 3 बचे 15 और ये वाई और जेड, वाई जेड हो जाएगा, प्लस 5 का आएगा 25, जेड का आएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड का आएगा जेड स्क्वायर, बस बहुत आसान। अब इसको भी आप वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 64 लिखा है, अब यहाँ पर 343 है ना। तो 64 किसका है, 4 का है, 343 7 का है। अब एम क्यूब है तो एम लिख देंगे, एन क्यूब है तो एन लिख देंगे, है ना। पहले ए माइनस बी, देखिए सूत्र है, हमें यही तो दिया है, पहला वाला दिया है, पहला वाला दिया है और आगे में करना है। तो 64 किसका है, घन, तो 4 का है। एम क्यूब किसका है, एम का है, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट में तो माइनस है, तो 343 किसका है, घन, तो 7 का है। एन क्यूब किसका है, तो एन का है ना। अब इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है, ए भी है, बी स्क्वायर है, बस उसको कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए का मान हमारा 4 है, इसका हम करेंगे 4 स्क्वायर प्लस ए गुणे बी है 4m इंटू बी का मान हमारा कितना है, तो 7m प्लस बी का स्क्वायर है तो 7m का स्क्वायर कर दोगे, हो जाएगा। पहला वाला ब्रैकेट में कुछ चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। पहला ब्रैकेट हो गया आपका। इस वाले ब्रैकेट में देखिए 4 का वाला आ जाएगा 16, m का m स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 4 से 28 आ जाएगा आपका, m और m का गुणा m में आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर की बात करें तो 49 आ जाएगा, m का स्क्वायर है, ये आपका हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अलग तरह के सूत्र इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सुनिए, ए क्यूब दिया है, बी क्यूब दिया है, सी क्यूब दिया है, माइनस 3। मेरा मतलब था सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3b का इसमें सूत्र लगेगा, ठीक है। चलिए दोनों में वही सूत्र लगेगा, इसलिए हम ऊपर लिखते हैं। ये सूत्र लेकिन बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ से इसको लिखना चालू करेंगे, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
अब जानते हैं ए क्यूब का अगर हम ए में बदलेंगे तो कितना आएगा, बी क्यूब का बी में बदलेंगे तो कितना आएगा, है ना। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी जिससे आपको हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फिर इतना बड़ा सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र पे सारे सवाल लगेंगे, मतलब इस तरह के सवाल लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो 27 एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है, यहाँ पर 9 XY Z है। तो हम देखें तो केवल हमें 27 का ही घन करना है बस, है ना। और बाकी सब तो थोड़े आसान है ना। और बड़े ब्रैकेट में हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, तो हम यहाँ से शुरुआत करें। हमें पहले ए का मान निकालना, ए का मान हमारा कैसे आएगा, तो 27 किसका घन है, 3 का है। 27 किसका घन है, 3 का है। एक्स क्यूब किसका है, तो एक्स का है, प्लस वाई क्यूब हमारा वाई का है, जेड क्यूब हमारा जेड का है। अब देखिए जब पहला वाला हमारा मान आ गया ए बी और सी का, तो अगला वाला मान खुद ब खुद आ जाएगा। कैसे, बस हमें उसी का मान देना है, ए बी सी वही तो हमें दिख रहा है उधर, है ना। जब छोटा मान आ जाएगा तो बड़ा मान हम खुद ही निकाल सकते हैं उससे। तो हमें ए का स्क्वायर करना है सबसे पहले, तो क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है। तो हमारे जो 3x इसको स्क्वायर करेंगे, तो प्लस बी का मान हमारा वाई है, तो वाई का हम होल स्क्वायर करेंगे, प्लस सी का स्क्वायर है, तो सी का मान हमारा जेड का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिखा है। कुछ नहीं करना है, जैसे 2ab 2b से 2c है, वैसे इसमें ab माइनस bc माइनस c है, तो ये गुणे b का मान हमारा y माइनस b का मान y गुणे z माइनस z गुणे सबसे पहले z गुणे 3x। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है ऐसे बार बार देखने में, तो कुछ नहीं करना, आप सवाल लिए हैं, इसका इसमें बड़ा, फिर इसका इसमें बड़ा, फिर इसका इसमें बड़ा, बहुत आसान तरीके से, है ना। ऐसे एक बार में सारे तो इतना हो गया। इसको एक स्टेप और कर देना है, बस 3x प्लस वाई प्लस आर हो जाएगा, जेड हो जाएगा, इसमें देखेंगे 3 का 9 आ जाएगा, x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड का आ जाएगा, है ना। इतना आ गया आपको। अब 3xy है, गुणे में 3xy हो जाएगा, गुणे में कहाँ तो गुणा हो जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा, वाई जेड का आ जाएगा वाई जेड जेड 3, तो हमारा 3 तो पहले आ जाएगा, और जेड एक्स का गुणा जेड और एक्स का गुणा जेड एक्स आ गया, ठीक है। इसमें भी वही करना है। सूत्र दोबारा लिखते हैं, सूत्र हम दोबारा लिखते हैं, इसका दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर लिखेंगे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। हमें रखना है सवाल को। तो हम देखें तो यहाँ पर एक्स क्यूब वाई में जेड, तो बहुत आसान है, इसमें केवल वैसे ही रखा है। कैसे रखा है, देखिए ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड, और यहाँ पर माइनस का 3 ABC नहीं लिखा है क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस 3ABC प्लस बी प्लस सी, तो हम देखिए तो एक्स वाई जेड और ये 3XY जेड, है ना, ABC 3ABC, बस वही केवल उतार देना। कैसे उतार देना, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर। बहुत आसान है, एक तरह से देखिए पूरा सूत्र ही बनता है ना। क्या बन रहा है, पूरा सूत्र ही बनता है, पूरा सूत्र ही बन रहा है। माइनस ए बी है तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस बी सी है तो वाई जेड हो जाएगा, माइनस सी है तो जेड एक्स,
एक्स क्यूब इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स, है ना। वाई क्यूब का घनमूल निकालेंगे आ जाएगा वाई। जेड क्यूब का निकालेंगे, इसमें हमें कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना है। तो हम एक्स वाई जेड पहले तो ए प्लस बी प्लस सी का हमारा, इसके बाद एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, हमारा जेड का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर आ जाएगा। ए गुणे बी यानी एक्स गुणे वाई एक्स वाई आ जाएगा, वाई गुणे जेड हमारा वाई जेड आ जाएगा, बस केवल माइनस में आएगा ना, जेड का करने वाले में गुणा जेड एक्स आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, जेड एक्स आ जाएगा। इसे दिखने में तो बहुत बड़ा लेकिन आसान है, ठीक है। दिखने में आपको ये बहुत बड़ा दिखता है लेकिन बहुत आसान है, आसानी का, ठीक है। अब देखें तो इस बारे में कुछ करना, इसका थोड़ा कठिन करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर इसको हल करना, ठीक है। तो हम देखें तो इसका सूत्र हम पीछे देखें तो क्या आया था, ये आया था a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम देखें तो इधर तो आ नहीं रहा है, बराबर में मतलब बराबर में लाना है ना। तो हम देखें तो कुछ कुछ मिल रहा है इसमें से, यानी कि जैसे इतना ब्रैकेट मिल रहा है लेकिन उधर वाला ब्रैकेट नहीं मिल रहा है ना। तो हम देखें तो यहाँ पर स्क्वायर हो सकता है मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को नहीं हल करेंगे, इस वाले को हल करेंगे, है ना। चलिए इस वाले को हल करेंगे, इस वाले को क्या करते हैं, एक को बट्टा दो लिखा है, इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है। हम देखते यहाँ से यहाँ तक गुणे में है, इसके बाद भी यहाँ ब्रैकेट तो ये भी गुणे में, यानी अगर हम काटना चाहेंगे तो कट सकता है तीनों में ब्रैकेट में, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब तक हम कॉमन ही ले लेते हैं तब तक हम काट नहीं सकते, ठीक है। बिना कॉमन लिए हम नहीं काट सकते। चलिए इसे हम हल करें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक पूरा सूत्र है ना, आपके सूत्र याद होना चाहिए। प्लस अभी यहाँ पर करना है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, सभी जगह माइनस है। देखिए ये जो सूत्र होता है ये माइनस का सूत्र होता है, क्या है ये माइनस का क्या है सूत्र है। तो हम किसी भी माइनस वाले को सवाल को इस सूत्र से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो कर सकते हैं तो बस मान हम रखते जाएंगे इसी हिसाब से। हम देखें तो यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी मान लीजिए y का मान x है, तो x की जगह y हो गया है और y की जगह z हो गया है, बस आपको कुछ नहीं करना, उसी तरह कर देना। तो पहले का स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पहले y का स्क्वायर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये हम डायरेक्ट ना लिखकर सबको सूत्र की तरह लिखेंगे, ऐसे सूत्र की तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा, यानी हम कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए इसी तरह से सारे सवाल करेंगे, पहला का स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा, फिर उसके बाद दूसरे का स्क्वायर प्लस में, तो सभी जगह माइनस है तो सभी जगह यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो पहले का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर माइनस थोड़े दोनों को गुणा कर दो, x गुणे y कर दो, x गुणे y कर दो प्लस b स्क्वायर है तो b का मान हमारा y का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। आप देखेंगे दूसरा फिर शुरू हो जाएगा, फिर से उसी तरह करना, पहले का स्क्वायर हमारा y का होल स्क्वायर फिर माइनस 2ab माइनस 2 गुणे, हमें मान बदलना है ना, ये वाला था a और b का मान, a का मान x b का मान y, अब एक था तो अब ये वाला चलने लगा, पहला मान a हो गया दूसरा मान j भी हो गया है, तो दोनों का गुणा यानी y और z का गुणा y गुणे z प्लस का b स्क्वायर प्लस हमारा b का मान z का होल स्क्वायर। तो देखेंगे तो प्लस इस बार फिर से मान बदल जाएगा, z और x हो जाएंगे a और b के मान, है ना। प्लस पहले का स्क्वायर यानी z का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, z गुणे x गुणे में रखे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे यानी x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, बस ये हमारा हो गया। हम देखें तो पहले तो वैसे रहने देंगे x प्लस
वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब दूसरे को हल करेंगे, क्या करेंगे दूसरे को एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे 2xy है तो माइनस का 2xy आ जाएगा है, प्लस का वाई स्क्वायर है तो प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 2yz माइनस का 2y है ना, प्लस जेड स्क्वायर का हमारा क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे तो कुछ छोटा सा नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमारा वाई स्क्वायर छूट गया, वाई स्क्वायर छूट गया ठीक है। वाई स्क्वायर के बाद एक और वाई स्क्वायर है तो वाई का होल स्क्वायर आई स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 2yz, इसके बाद देखेंगे जेड का स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, हम देखिए तो प्लस का फिर से जेड स्क्वायर तो प्लस का फिर से जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस का 2zx माइनस का 2zx प्लस का x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आया तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का हमारा x स्क्वायर, ज़्यादा बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान ठीक है, क्या है बहुत आसान। चलिए ठीक है, याद है ना क्या लाना है, ऊपर देखिए इसी को लाना है ठीक है, इसी को लाना है, 1/2 हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड रहने दीजिए, टुकड़े में ये भी तो है। हम देखें तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, हाँ वो थोड़ा सा कलर की वजह से आपको दिख नहीं रहा, अरे कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2xy तो है, ये वाला वाई स्क्वायर ये वाला वाई स्क्वायर आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमारा आ जाएगा 2z स्क्वायर माइनस का 2zx तो ही रहेगा है ना, फिर हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब हम देखें तो सम में दो हमारा कॉमन, मतलब सभी जगह में 2 दिख रहा है तो हम 2 निकाल सकते हैं, तो 1/2 यहाँ पर रहेगा, 1/2 हमारा x प्लस वाई प्लस जेड में कुछ नहीं करना है, ये हमारा सूत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 पूरे में कॉमन है तो 2 हम निकाल लेंगे, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर देखिए हम इसे लिख सकते हैं माइनस का एक्स वाई, उसके बाद प्लस का तो निकाल गया वाई स्क्वायर, बस 2 हटा दीजिए, बस आपको क्या करना है 2 हटा दीजिए, बस 2 हटा दीजिए ठीक है। अब हम देखें तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, उसके बाद देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे रहने दीजिए। हम देखेंगे तो प्लस वाले को पहले एक तरफ लिखते हैं, हम प्लस वाले को क्या करें एक तरफ लिख दीजिए, ये वाई स्क्वायर है और ये वाई जेड ठीक है, वाई जेड वाई जेड ठीक है। तो हम प्लस वाले को एक तरफ पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड ठीक है। हम देखें तो ये किसका सूत्र है भाई, ये किसका सूत्र है, तो आप कहेंगे ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो बस ये तो हमारा आया था RHS इधर रख देंगे, ये हम जो हल करना है RHS से ठीक है, LHS है ना, ये भी LHS हमारा कैसे हो जाएगा सॉरी हाँ ठीक है इधर वाला LHS जो हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड है ठीक है, तो हम लिख देंगे LHS ऐसे हमारा हो गया। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा LHS है आप RHS को तो लिख दीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि RHS को हल करने पर, अगर आपको RHS को इधर लिखना है तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा कि RHS को हल करने पर तो आप RHS बराबर लेते जाएंगे आखिरी में LHS को लिखेंगे बराबर ठीक है, वही बात है कुछ अलग नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल था लेकिन आप कैलकुलेशन अगर सही करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा है ना, इसमें भी सही करना है
जब x यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें दिया गया है 0, तो दिखाइए कि x क्यू प्लस वाई प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई है ना। इसका मान हमें दिया हुआ है, हमें सीख लिया है क्या करना है। चलिए ठीक है, हमें सीधे क्या करना है उसे लिख दे रहे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हम ये बराबर में सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि और ये दोनों बराबर है, क्या कहेंगे? वैसे तो ये सूत्र ही होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जब 0 होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान x वाई है ना, ये सूत्र ही होता है, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा मान लीजिए अभी हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम बता दिया गया हमें कि इसके बराबर है तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इसके बराबर, ठीक है। ये दोनों क्या है बराबर। अच्छा जब इधर को इधर ला देंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो उधर क्या बचेगा, सवाल ये है उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा 0। पहली बात तो ये हट गया तो 0 बचना ही चाहिए। दूसरी बात क्यों बचेगा तो देखिए मान लीजिए x बराबर y और x का मतलब 5 लिखते हैं, है ना, तो ये 5 हो जाएगा, y बराबर भी 5 हो जाएगा। ऐसे कैसे लिखेंगे, तो y का मान आ गया 5, देखिए x का मान 5 रखा तो y का मान आ गया 5, तो हम x और y के बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 बराबर 5 लिखते हैं, क्या मान बचे, ठीक है, 5 बराबर 5 लिखते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दोनों बराबर है। अगर हम इन दोनों को घटा देता हूँ, 5 को इधर लाएं तो माइनस का 5 बराबर में क्या बचेगा, 5 में से 5 जाए 0 ही बचेगा ना, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 हम सिद्ध करेंगे तब भी तो हम यही कहेंगे कि x बराबर y था, यही कहेंगे ना, तो वही बात है ना। तो 0 बराबर 0 आ गया, अगर इतना संख्या बराबर इतनी 0 आ गया तो हम चाहे इसको इसके बराबर सिद्ध करें या इस पूरे को 0 के बराबर सिद्ध करें, दोनों बात एक ही है। अगर 0 बराबर 0 आ गया तभी वही बात हुई थी, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए तभी यही होगा। अगर दोनों बराबर है तो दोनों को घटाने पर 0 आना ही चाहिए, है ना, तो 0 आ रहा है, सीधी सी बात ये दोनों बराबर है, तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। आपको इधर लेना है, अगर कुछ नहीं बचेगा तो 0 देना है बस, ठीक है। तो क्या देना चाहिए, अब केवल इसको हल कीजिए, बस क्या करना है, इसको हल करना है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर दिया है जी, है ना। तो आप देखेंगे तो ये पूरा सूत्र है, क्या है ये पूरा सूत्र है ना, आपका जब ये पूरा सूत्र है तो आप पूरा सूत्र लिख दीजिए ना, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, क्या लिख दिया, देखिए पीछे यही सवाल में लिख सकते हो ना, देखिए सेम वही है, तो आप ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। तो इतना हो गया, अब इसके बराबर हमें दिया क्या गया, 0 दिया। अब कुछ और भी मान दिए गए हैं, तो हमें दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो जहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हम क्या रख देंगे 0, तो पहले रखते हैं, लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने, ठीक है। तो हम रख दे रहे हैं 0 प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर, उसके बाद जो भी है उसको लिख दिए, है ना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, और बराबर में सिद्ध क्या करना है, बराबर में 0 सिद्ध करना। आप जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 में गुणा कर देंगे तो 0 और बराबर में 0,
तो हम देखेंगे तो LHS बराबर RHS आ गया, यानी राइट हैंड साइड बराबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों का चीज़ें बराबर हो गए, तो जो हमें सिद्ध करना था वो हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जब इन दोनों का अंतर 0 होते हैं दोनों बराबर होंगे, ये सीधी सी बात है, बराबर 3xy z, ठीक है 3xy z। आगे ये आसान, काफ़ी अभी बहुत आसान है। अब देखिए आपने इसको सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, जब x प्लस वाई प्लस जेड होता है बराबर 0, तो क्या करना होता है हमें, बस 3abc कर देना होता है, किसके बराबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब x का कोई मान होगा, y का कोई मान होगा, सॉरी x क्यूब का कोई मान होगा फिक्स, y x आ जाएगा, y क्यूब का घनमूल करेंगे y, z क्यूब का z आ जाएगा, उन तीनों का जब हम जोड़ रहे हैं तो आ रहा है कितना 0, तो इनका मान क्या हो जाएगा 3xyz, ये पूरा सूत्र है 3abc या 3xyz। तो यहाँ पर हम पहले तो सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, तो पीछे वाला एक सूत्र इसमें लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या होगा, a प्लस c बराबर होता है, जब a प्लस c बराबर होता है 0, है ना। चलिए बोलते हैं, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है, a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो रही थी, तब a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस c का मान हमारा होता है 3abc, यानी हम तीनों को गुणा कर देंगे, जो भी हमारा a b और c आएगा और 3 से अलग से गुणा कर देंगे, 3 से अलग से गुणा कर देंगे। टेढ़ा हो गया, चलिए तो उसमें a और b का मान c का मान भी दिया रहेगा ना, a b c का मान दिया रहेगा, हाँ बिल्कुल दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा, देखिए आपका a क्यूब में है तो हम लिख सकते हैं इसे a क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये b क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये c क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब के रूप में लिख के आना, आप तो जान गए ना कि क्यूब के रूप में लिख के आए, तो ये पहले तो हमें a b और c का मान निकालना होगा, a b और c का मान हम बोले अगर इसमें लिखा है पहले से ही, तो लिखा है पहले से, तो क्या बोलेगा, क्योंकि कैसे लिखा, तो देखिए यहाँ पर पूरा क्यूब हुआ थोड़ी है, होल क्यूब में है तो ये a का ही तो मान होगा, और ये b का मान होगा, ये c का ही तो मान होगा, पूरा क्यूब हुआ तो नहीं है ना, हमें घनमूल थोड़ी ना निकालना है, क्योंकि पहले से ही है, तो पहले तो हम जाँच करेंगे, किस बात की जाँच, किस बात की जाँच करेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा कि नहीं, तो a का मान हमारा हो जाएगा 12 माइनस का, प्लस हमारा b का मान कितना हो जाएगा 7, प्लस c का मान हो जाएगा हमारा 5, इसको हल कीजिए, 7 5 हो जाएगा 12, 12 में से 12 के 0, तो आप कहेंगे 0 तो आ रहा है, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, तो इसके बराबर हम लिख देंगे 12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब के बराबर क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पर लिखते हैं 3 गुणे a, जो कि हमने सूत्र लिखा है, ये दिख नहीं रहेगा, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हमारा क्या होता है 3abc, ठीक है, 3abc हम लिख देंगे, 3 गुणे, तीनों को गुणा कर दीजिए बस, जो माइनस में है उसको माइनस में लिख दीजिए, जो प्लस का है उसे प्लस में, ठीक है, तो हम देखेंगे तो माइनस का आएगा, क्यों माइनस का आएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस, तो माइनस का आएगा, है ना, देखेंगे 12 पंचे 60
60 हो जाएगा, 6 से 42 और 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है। हम डायरेक्ट बटा करते हैं लेकिन फिर से समझा रहे हैं। 12 पंचे हो जाएगा 60, गुणे में 7, 7 0 0, 7 6 42 हो जाएगा, है ना। 7 से भी हो गया, अब 3 से गुणा करना है, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और माइनस का तो माइनस का तो आएगा, है ना। ये पहला वाला हो गया। हम इसको भी जांच करेंगे पहले तो। 28 प्लस नहीं है हमारा माइनस का 15, ये माइनस का हमारा 3, इसको काटेंगे तो कितना है 28, ये भी माइनस का 28 है, 5 3 8 1 2, ठीक है। तो ये हमारा कट है, कैंसिल हो गए तो इसके बराबर प्लस हमारा -13 का होगा। तो अब देखिए 2 बार माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी लगाना, 3 को तीनों को गुणा कर देंगे, माइनस का 15 माइनस का 3, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। 15 × 120 का 0, है ना, हासिल हो जाएगा 12, 15 दूनी 30, 40 तो गया 420 गुणे में 3 आसान है। 26 का बढ़ा दो, 26 चौके 424, 8, तो पहले हम गुणा कर देंगे 13 से 0, 13 0 0, 13 2 26, 5 से 2 3 को 52, 53 54, 60 बड़े कितने करना है 3, 3 ABC सही तो दिया हमने, 3 0 0, 3 6 18, हासिल 1, 3 चौके 12, 13, हासिल फिर से 3 5 15 16, 16380, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है 16380। तो आपको ये समझ में आ गया ना। देखिए दोबारा समझा दें, ये बी और ये सी तीनों को जोड़ने पर आ रहा है 0। जब ऐसा केस बने हमेशा क्या लगाना, 3 ABC, 3 हमारा ये पूरा हमारा ABC का गुणा हो जाएगा, है ना। ABC का गुणा हमारा इधर हो रहा है, 3 हमारा इधर बगल में, ABC का गुणा 5460 आया, हमारा माइनस और माइनस गुणा आ जाएगा प्लस, ना कट जाएगा, 300 गुणा करने पर 16310। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, ठीक है। तो बड़े देखेंगे कि आयत कैसा होता है, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या, आयत लंबाई क्या होती है, हमारी चौड़ाई क्या होती है, ठीक है। तो ये है हमारा आयत, ठीक है। यहाँ बना दें हम आयत, ऐसे बना दें, ठीक है। आयत बन गया। इसका कलर भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज, कलर देख लेता हूँ, देखेंगे तो ये आयत बन गया। और देखिए यहाँ जो ऊपर की सबसे लंबी लाइन होती है, लंबी लाइन की क्या होती है, हमारी लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई, क्या होती है, लंबाई। देखिए ये लाइन सामने सामने है, अगर ये लंबाई होगी तो ये भी तो लंबाई होगी, हम इसे भी ख्याल रखें। आयत में जो भी मतलब नाप ज़्यादा होगा वही लंबाई होगी, जिसकी नाप कम होगी वो क्या होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा चौड़ाई, क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ये चौड़ाई हो जाएगी तो ये भी चौड़ाई होगी, हाँ बिल्कुल होगी, ये भी आपकी चौड़ाई हो जाएगी, है ना। अच्छा हमें दिया क्या गया है, तो हमें दिया क्षेत्रफल भाई, ये मतलब क्षेत्रफल दिया है, हमें लंबाई चौड़ाई थोड़ी ना दी है, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल है। तो पहले तो हम इसका आयत का क्षेत्रफल देखेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल आता है से, अगर आयत का क्षेत्रफल पता चला तो आयत तो है, तो आयत का ही तो क्षेत्रफल दिया है, तो हम देखेंगे तो आयत का हमारा जो क्षेत्रफल होता है, आयत बनाते हैं यहाँ पर ऐसे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई का ला, चौड़ाई का चा, लंबाई बड़ा चौड़ाई होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा था L × B,
लंबाई का लेंथ है ना, चौड़ाई का ब्रॉड, ठीक है। एलबी हो गया। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल दिया है और हमें इसे किस में तोड़ना है, दो ब्रैकेट में तोड़ना है। कैसे दो ब्रैकेट में तोड़ना है, दो संख्या में तोड़िए, ब्रैकेट में तोड़िए। हमें यहाँ पर संख्या दी हुई है तो हम संख्या में तोड़ेंगे, ब्रैकेट किया तो ब्रैकेट में तोड़ेंगे, है ना। तो पहला वाला क्या है हमारा, पहला वाला है 25 a स्क्वायर माइनस 35 से दिया है प्लस हमारा 12, ठीक है। प्लस क्या दिया है तो 12 दिया, 12 दिया है ना, क्या दिया है 12। तो आप जानते हैं गुणनखंड कैसे करना होता है। तो पहले तो हम 25 का 12 में बढ़ा, 25 का 12 में बढ़ा डायरेक्ट करते हैं। 25 दूनी 50 से 5, तो 25 का नाम 25, 25 30, 300 और लाना हमें 35 लाना है। तो कोई बड़ी संख्या में पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो उससे काटेंगे 15 दूनी 30, तो उससे काटेंगे 75 दूनी 100, 150 होता है ना। 5 से तो 5 से काटेंगे, 5 के अंदर 5, 5 5 25, 5 के अंदर 5 5 25, 5 से फिर 5 में 5 दिया 15, 3 के अंदर 3, मेरा आना है 35। क्या लाना है 35। अच्छा 5 पे छोड़कर 30 लाने की कोशिश करता हूँ। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 नहीं 60 हो जाए, 60 नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है ऐसे नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 और 5 दिया 15, ये सही है ना। ये 5 हो गया है, 5 हो गया है, 5 हो गया है। हाँ देखिए तो 2 दूनी 4, 4 5 20 हो गया हमारा। 5 और 3 था ना, 3 इसको हम 3 लिख दे रहे हैं। 5 दिया हो गया हमारा 15, जोड़े तो आ जाएगा हमारे, कितना आ जाएगा तो 35 आ जाएगा। तो हमारी दो संख्याएं कहाँ आ गई, क्या आ गई 20 और 15 आ गई, ठीक है। हमारी दो संख्याएं 20 और 15 आ गई है। हम इसे 35 की जगह रख देंगे। तो 25 a स्क्वायर माइनस 35 का मान क्या रखेंगे, तो 20 प्लस 15 रख देंगे और a से गुणा करके प्लस का 12 रख देंगे, है ना। 25 a स्क्वायर तो वही रहेगा, देखिए तो माइनस से गुणा होगा 20 आ जाएगा, a से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, फिर से माइनस से गुणा माइनस 15 से a में गुणा 15 आ जाएगा, है ना। हम देखें तो पूरे में दोनों में क्या कॉमन है, तो a तो कॉमन होगा ही, 5 भी कॉमन होगा। तो 5 बचे 25, एक हमारा a निकल गया तो एक a बचेगा, प्लस 5 होगी 20, ये वाला ये खत्म। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, फिर बाद जब माइनस कॉमन करेंगे तो उधर वाले जितने भी माइनस है प्लस, प्लस वाले माइनस। 15 और 12 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन, 3 बचे 15 हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो माइनस, 3 चौके 12, ये भी आ जाएगा। तो देखिए तो हमारा ब्रैकेट मिल रहा है, क्या हमारा ब्रैकेट मिल रहा है। जब हमारा ब्रैकेट मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, 5 9 4, जो नहीं मिल रहा है उसको एक ब्रैकेट कर दीजिए, अब जो अलग है उसको एक ब्रैकेट। तो हमारा पहला सवाल हो, ठीक है हमारा क्या हो गया, पहला सवाल हो। अब क्या करेंगे, उधर वाला भी है 35y स्क्वायर प्लस 13y प्लस माइनस का 12, इसको आगे कर ले रहे हैं, इधर कर दें 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12, ठीक है। ये भी क्षेत्रफल है तो हमें तो ब्रैकेट में से तोड़ना होगा। तो 35 को पहले 12 में गुणा करेंगे, 35 12 5 60, 36 36 आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा। फिर 42 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 नीचे 2 एक अनंत 2, एक कटेगा 2 से 12, 2 एक अनंत 2, 2 5 10, ये 3 से कट जाएगा, हाँ भाई कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 5 15, ये 5 आ जाएगा, 5 7 35, 7 हमें घटाना है और लाना है 13, ठीक है। 13 में घटाना है और लाना घटाना है, घटाने पर आ जाएंगे 13, अब गुणा करने पर 40 तो 20 आएगा,
5 7 35, 2 2 4, 4 3 12, 35 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 माइनस 12, दूसरा हो गया 3, इसमें से क्या 2, नहीं ऐसा नहीं है, और ये हो गया ऐसे तो आएगा नहीं, है ना? 2 2 4 3 12 नहीं होगा, 5 3 15, 7 2 14, 2 2 28, तो 28 में से 15 जाएगा तो कितना होगा? ठीक है, मान जाएगा तो देखिए बहुत क्या हम बोले थे 7 4 4 से 28 कर दीजिए, 28 आ गया, उसके बाद 5 दिया 15 हो जाएगा, -15 कर दीजिए, आ जाएगा आपका 13, तो हम 13 के जगह रखेंगे 28 - 15 रखेंगे, 35 का स्क्वायर प्लस 13 के जगह 28 - 15 रख देंगे, बड़े में y माइनस का y, ठीक है, 35y का वही रहेगा, y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो वही रहेगा 28y, यहाँ पर y से बड़ा होगा तो -15y माइनस का y, ठीक है। हम देखें तो 35 और 28 में क्या कॉमन है, तो 7 से कटेंगे, 7 कॉमन हो जाएगा और y तो कॉमन होगा ही, तो 7 बचे हो जाएंगे 35, y में यहाँ पर एक बार बच जाएगा, प्लस 7 4 के 28, एक बार y ये वाला y खत्म हो जाएंगे, माइनस का माइनस से कॉमन लेना है, 15 और 12 में कॉमन है 3, जो माइनस का वो प्लस का, 3 में बचे 15, y का y, माइनस में जो प्लस 3 चौके 12, तो 5y + 4 आ गया, तो ये राशि को लिख लीजिए, जो अलग है उनको एक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया। ये आपका आखिरी में 40, और इसमें देखेंगे तो हमें क्या दिया है, इस बार हमें घनाभ दिया है, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक, विमा यानी हमारी वे भुजाएं होती हैं, ठीक है, इसमें एक घन हो गया तो विमाएं बोला जाता है, उसमें लंबाई चौड़ाई हो गई तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो जाती है, लेकिन इसमें घनापन है, हाँ है, तो क्या घनाभ है ना, तो घनाभ हम लेंगे, ये हमारा घनाभ, ये मान लीजिए, ये वो घनाभ है, ठीक है, क्या है? ये क्या है? घनाभ, इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है, उससे बनाना, ठीक है, ठीक है, इससे क्या बना रहे हैं, घनाभ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले तो एक आयत बना लीजिए, ठीक है, कलर लीजिए काला, क्या बनाना आपको, आयत बनाना, आयत ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक, आपको एक और आयत बनाना है, नीचे बनाना है, ऐसे करके, ऐसे कर लीजिए, ऐसे, उसके बाद ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर एक और बना लेना इसी तरह का आयत, बस इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ का क्या बन गया, आयत बन गया, आयत बन गया। अब इसमें देखिए ये आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, लेंथ लिखते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये वाली हो गई चौड़ाई बी, ठीक है, देखिए ये लंबाई हो गई, ये जो यहाँ से यहाँ तक आई है
ये हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आई गई है तो ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई हो जाएगी। इसमें ऊंचाई क्या होती है, जब हम इसको नीचे से ऊपर तक नापेंगे, नीचे से ऊपर तक नापेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। एच ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई इसके बाद जब हम नीचे तक नापेंगे तो हो जाएगी एच ऊंचाई। तो हमें देखेंगे इसमें तीन चीज़ है। इसका आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर इसके होता है L गुणे B गुणे H, ठीक है। ये तीनों को बढ़ा तो इसमें कितने ब्रैकेट बनाने हैं, हमें 3 ब्रैकेट बनाने हैं। तो पहला सवाल 3x स्क्वायर माइनस 12x, हम जानते हैं इसकी जितनी घात होती है उतने ब्रैकेट बनते हैं। तो इसमें आप कहेंगे इसमें तो 2 ही ब्रैकेट बनेंगे, क्यों, क्योंकि घात 2 है, ठीक है। 2 ब्रैकेट तो बनेंगे, लेकिन अगर हम कुछ कॉमन लेकर हटा दें, मतलब कोई संख्या कॉमन ले लें तो 3 ब्रैकेट बन सकते हैं। कैसे, 3 और 12 में 3 कॉमन है, 3 हो जाएगा x स्क्वायर में 3 चौके 12, ठीक है। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहला ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो 3 गुणे, इसको हम तोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो x स्क्वायर का x 4 का 2, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 2 हो गया, ये आपका पहला वाला है। दूसरा वाला देखिए कितना है, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस का 20। तो आप देखिए तो सब में की कॉमन है, और देखेंगे तो 4 से सब कट रहे हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे, के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 दिया 12, 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 दुनिया 2 वाई, फिर 4 5 20। तो इसका हम क्या कर देंगे, इसमें भी मान बताना था ना, देखिए आपको आखिरी में लिखना है l बराबर 3, b बराबर ये दूसरा वाला मान x प्लस 2 और c बराबर कितना कर देना है आपको, c बराबर x माइनस 2, ठीक है। इसी तरह पिछले वाले सामने भी आपको ये करना है, लंबाई चौड़ाई का l बराबर r 3 माइनस 4 और b बराबर i माइनस 4 को सिंपली लिख देना है ना, जो आया उसी को लिख दीजिए कि लंबाई की चौड़ाई, पहले को मान लीजिए लंबाई, दूसरे को चौड़ाई, बस। उसके बाद इसको गुणनखंड करना है, 3 बचे 15, अच्छा 3 बचे 15 यानी 5 दिया 15 हो रहा है, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना, 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा और 2 के जगह कितना बढ़ेगी, 3 बचे 15, 3 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। 3 गुणे 5 15, ठीक है। 3 गुणे 5 आ जाएगा 15, अच्छा हम 5 में से 3 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस यही करना है, 5 माइनस 3 रख देना है, क्योंकि 5 माइनस 3 गुणे में वाई और माइनस का 5 बराबर कुछ नहीं कुछ का 4 के गुणे हमारे तोड़ेंगे तो कितना है, अभी तोड़ना नहीं है तो खाली करना 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 3y माइनस का 5, ठीक है। हम देखें तो 4 के आ जाएगा गुणे, इसमें कॉमन है केवल y कॉमन कर लें 3y प्लस का 5 बचा है, इसमें माइनस में कॉमन है 1 कॉमन कर लेंगे 3y बचेगा प्लस का 5 बचा है ना। यही तो होगा ना, जब माइनस कुछ नहीं कॉमन तो माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, 4 की बचा है गुणे, यहाँ पर जो पहले तो मिल रहा है उसको लिख देंगे y प्लस 3y प्लस 5 और जो अलग अलग है उसको मेक कर देंगे, ये हमारे 3 ब्रैकेट बन गए ना। तो हमारा पहला वाला l हो जाएगा, जी ये l का मान हो जाएगा 4k, इसमें लिख देंगे l बराबर 4k और b बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा तो 3y प्लस 5, ठीक है। और ऊंचाई बराबर y माइनस 1, बस ये आपका हो। आगे देखें तो हमारे पास खत्म है, चलिए ठीक है। आपका तो 2.4 हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाओ उसके बाद इसको करो, बहुत बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगली बार में तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है।